तो चाहे 11th की फिजिक्स हो और चाहे 12th की फिजिक्स हो, उसमें अवकलन भी लगता है और समाकलन। तो अवकलन को हम जाने थे कि कोई चीज़ जब धीरे 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 क्या होती है, घटती है, कम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, है ना। जब बड़ी बड़ी संख्याएं घटती हैं तो हम भाग कहने लगते हैं, है ना। भाग का मतलब किसी चीज़ का घटना। जैसे 8 में 2 का भाग करना है, तो इसका मतलब है 2 को 4 बार घटाना है। 8 में एक बार 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर दूसरी बार घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर तीसरी बार घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर अंतिम बार चौथी बार घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इतना घटाना है कि शून्य आ जाए, तो संख्याओं का घटाना है। लेकिन जब संख्या का मान बहुत कम हो और हम उसको घटाते जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, अवकलन। तो अवकलन का मतलब किसी चीज़ का क्या है, घटना, डिफ्रेंसिएशन। अब इसी का उल्टा है किसी चीज़ का बढ़ना। बढ़ना को हम जो सामान्य अलजेब्रा है उसमें हम गुणा कहते हैं, है ना। कि जैसे 2 है जो 4 बार बढ़ा, 2 धन 2 धन 2, है ना। तो जब हम उसको 4 बार जोड़ते हैं तो 8 आता है, माने 2 में 4 का गुणा कर देते हैं, है? तो इसी तरह से जैसे जोड़ होता है तो संख्याओं का जोड़ जो है गुणा होता है, इसी तरह छोटी छोटी संख्याओं का जो बढ़ना होता है उसको हम क्या कहते हैं, समाकलन। ठीक है। जैसे मान के चलो नाखून बढ़ता है, बाल भी बढ़ते हैं, आज नाप के जाना और कल मुझे बताना कि कितना बढ़ गया। पता कर लोगे कितना बढ़ा, बहुत मामूली सा बढ़त होगा पर बढ़ा तो होगा। उसका हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, तो हम उसका पता किससे लगाएंगे, समाकलन से। जब छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका पता किससे लगाते हैं, समाकलन। तो समाकलन समझ में आ गया, किसी छोटी छोटी चीज़ का बढ़ना। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। जनरली यही शब्द इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी वाले। ठीक है। तो ये अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन में कोई चीज़ घटती है, इसमें कोई चीज़ क्या होती है, बढ़ती है। तो जैसे यहाँ पर k और dx है, क्या लिखा है, k dx। ये जो चिन्ह बना है, ये सांप जैसे आपको दिख रहा है, इस चिन्ह को पढ़ते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन k dx। अब ये dx क्या है, यहाँ x k भी है dx भी है, तो जिसके साथ d लग जाता है माने छोटा सा भाग, छोटा छोटा करके क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है। तो जब छोटा छोटा x बढ़ेगा तो बड़ा बन जाएगा, वो क्या बन गया, x बन गया। ठीक है। तो k तो मेरे पास पहले से था, dx का मान क्या हो गया, x हो गया, तो कुल मिला के क्या बन गया, kx। ठीक है। और ये प्लस c पर ध्यान नहीं देना है, आप अभी फिजिक्स में जान रहे हो, मैथ्स में उसको समझते रहना। वैसे हर चीज़ के साथ कांस्टेंट जोड़ देते हैं, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। समाकलन करो तो उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो इस सूत्र के हिसाब से मुझे ये बताओ कि यदि मैं समाकलन dx लिख देता हूँ, इसका मान क्या होगा, dx का यहाँ से अंदाजा लगाओ। dx यहाँ किस में बदल गया है, x में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x। dx का क्या होगा, x। ठीक है, x हो गया। अब ये समाकलन d थीटा लिख दूं तो क्या होगा, थीटा। समझ में आ गया। इसी तरह से यदि मैं समाकलन dy लिख दूं तो क्या होगा, y। ऐसे कुछ भी इस तरह से लगेगा, उससे d हट जाएगा, जो बगल की संख्या है वो पूरी बन जाएगी, ये समाकलन, और चिन्ह भी हट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि y के छोटे टुकड़े का जोड़ y हो जाता है ना। क्लियर हो गया इतना। तो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ k की जगह पर क्या लिखा है, 5, तो अगले में देखो यहाँ पर क्या आ गया, 5, लेकिन dx का क्या होता है, x, तो क्या हो जाएगा 5x। मतलब मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं 10 dx, क्या होना चाहिए बताओ, 10 से कोई लेना देना है, 10 को सीधे उतार दो, क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, है ना। अब इसका ये सूत्र देखो, ये सूत्र ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सूत्र है, इस सूत्र को इतना ध्यान देना है। यदि यहाँ x की घात n है
और उसका छोटा टुकड़ा क्या है, dx है, इसको हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसमें एक घात क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर शुरू में क्या था, n, और प्लस 1 हो गया तो वो हो जाएगा n+1, जो ऊपर होगा वही क्या हो जाएगा, नीचे। उदाहरण देखो, x की घात कितनी है, 3, n में 1 बढ़ाना है, माने 3 में 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 4, जो ऊपर होगा वो नीचे लिख देना, बटे में भी वो क्या हो गया, 4, उधर को मत ध्यान दो। तो एक सवाल दूं, तो मुझे ये बताओ, यदि यहाँ पर x की घात 5 है और dx, ये dx लिखना जरूरी है, अवकलन में नीचे लिखते हैं, समाकलन में गुणे में लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा बताओ आप, तो x की पावर 6, सही बोल रहा है ये। इसमें देखो n+1 है, माने घात में 1 जोड़ना है। मैं पहले नियम के हिसाब से लिख दूं, x+6 क्यों आएगा, ये सूत्र कहता है कि भैया जो घात है उसको लिख दो और उसमें +1 कर दो, नीचे भी जो घात है उसको लिख दो, उसमें भी +1 कर दो, तो कितना हुआ, x की घात 6 और नीचे भी क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, x और dx भर लिखता हूँ। अब बताओ, अब इसमें तो घात है गायब, वेरी गुड, कैसे कैसे आ गया, हाँ देखो, यदि मैं नियम से लिखूं तो x लिखूं, इसकी जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात क्या मानते हैं, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1+1, और बटे में भी क्या हो जाएगा, 1+1, ये हो जाएगा x²/2। इस तरह से वो डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नियम भर बनना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा से आपके दिमाग को और ले जाते हैं हाई लेवल पर। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूँ √x और dx, इसका बताओ यार, पहले सूत्र के हिसाब से बताओ, सूत्र को क्या लिखूँ, क्या लिख दूँ, x की घात क्या है, 1/2, रूट ना है, तो यदि रूट हटाओगे तो इसको घात में बदलोगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, प्लस में क्या लिखूं, 1, और बटे में भी क्या लिखूं, 1/2 + 1, ठीक है। नियम तो वही यार, कोई भी सवाल दे दे, हमको क्या करना है, घात में 1 जोड़ देना है, उसी को बटे में लिख देना, नियम तो सिंपल सा है, ठीक है। तो आगे और बढ़ें, तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, x की घात कितनी हो गई, 3/2, नीचे भी क्या आएगा, 3/2। अब ये बटे में बटे है तो इसको उल्टा कर देते हैं, क्या होना चाहिए, इसका मान कितना हो जाएगा 3/2 का, ये बटे में ना है तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, 2/3, और x की घात क्या होगा, 3/2, ऐसा रहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ, यहाँ पर 5 है और x की घात 2/5, और यहाँ पर है dx। अब बताओ भला क्या करना है, पहले सूत्र बताओ। संख्या से कोई लेना देना नहीं, संख्या को वैसे उतार देना, संख्या देखबे न करना, ठीक है ना। 5 को मैं ऐसे उतार दिया, अब यहाँ x को अब मुझे देखना है, क्या करना जाता है, घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं ना, तो क्या लिखूं, 2/+1, नीचे भी क्या लिखूं, 2/5+1, ठीक है। इस 5 को तो ऐसे उतारते जाना है, ढोना आया है। अब देखो, ये हुआ 5, x की घात, ये 5 1 कम 5 और 5 और 2 7, तो कितना हो जाएगा, 7/5। नीचे वाले की जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर आया इसमें हो जाएगा 7/5। अब मुझे बताओ, इस 5 को तो मैं लिख देता हूँ, इस संख्या को क्या लिखूंगा, 5/7 लिख दोगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 5/7, और ये हो गया x की घात 7/5, तो 25 हो गया ना, 25/7 और x की घात 7/5, इस तरह से मान आ जाएगा। सिंपल सा जोड़ना घटाना है, सूत्र में अप्लाई या कर देना है। तो ये सूत्र ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अभी जब आएगा तो
समझ अभी पढ़ लिए हो तो दोबारा पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू के चैप्टर में ही ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना, यदि मैं log x का अवकलन करता था, कल सूत्र पढ़ते थे, तो 1/x होता था। 1/x का समाकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। c को ध्यान न देना, c सब में लगाया जाता है कांस्टेंट का। जैसे कोई संख्या होती है तो उसका मान 0 हो जाता है, तो 0 का क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे है। ex का dx ex ही रहेगा, है ना। अवकलन में भी यही होता है ex का, समाकलन में भी यही होता है। ठीक है, अब यहाँ समझना, ये है a की घात x, तो a की घात x ऊपर लिख देंगे और log a लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है 2 की घात x, है ना। तो 2x तो सीधा आ गया ना ऊपर, और यहाँ जो है बिना x का क्या हो जाएगा? जैसे log a है तो log 2 हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि इस सूत्र की कम ज़रूरत पड़ेगी, पर इसमें है तो पढ़ लेते हैं। अब देखो sin x का क्या हुआ करता था वो, और cos x का क्या होता था? यदि मैं d/dx cos x कर दूं तो क्या होता था? माइनस sin x। तो ये इसका अवकलन है, डिफरेंशिएशन। अब इसी की इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये cos x में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x। ये माइनस इधर आ, ये समझो सीधा सीधा जो अवकलन के सूत्र हैं उसको उल्टा करते जाओ तो किसके सूत्र बनते जाएंगे? समाकलन। देखो उसमें घात वाला सूत्र था ना, अभी हम घात वाला पढ़े थे ना, xn बराबर होता था, n का गुणा करते थे और x की घात n-1 करते थे। ठीक है, ये होता था d/dx। अपॉन में dx लिखें तो अवकलन कहलाता है। ठीक है, अब यदि मैं इसी का समाकलन करता हूं, समाकलन x घात n, तो dx है। तो इसका उल्टा तो करना है, इसमें घात घटती थी, इसमें घात क्या होगी? जुड़ेगी। तो x घात क्या हो जाएगा? n+1। इसमें ये घात का गुणा होता था, इसमें घात का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ऐसा होता है। तो उसका नियम जानते, उल्टा कर दोगे क्या बन जाएगा? समाकलन का बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो cos x का क्या होता है? sin x होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप अवकलन करते हो d/dx, sin x का क्या होता है? cos x। तो cos x का यदि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? sin x, ऐसे समाकलन। ठीक है, अब देखो ये सूत्र याद करने वाला है। sec स्क्वायर x का क्या होता है? 10x, और 10x का यदि आप अवकलन करोगे तो क्या होगा? sec स्क्वायर x। एक दूसरे को उल्टा है। इसी तरह से ये देखो, CSC पढ़े हो? CSC क्या है? पढ़े हो, नाम बिल्कुल पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो। कॉसेक पढ़े हो, है ना, ये है कॉसेक। तो इसी को लिख देते हैं CSC। ये कॉसेक ही लिखा है, CSC का स्क्वायर माने क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे ऐसा लिख दें चाहे ऐसा, आजकल जो बड़ी क्लास जब जाते हो तो कॉसेक को ऐसा लिखने लगते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर x का होता है माइनस कॉट x। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, सेक x इंटू 10x का क्या होता है? सेक x। इस तरह से ये सूत्र हैं। और इसी तरह से कॉसेक x इंटू कॉट x का क्या होता है? कॉसेक x। माने यहाँ सेक हो 10 हो तो सेक होता है, और कॉसेक के साथ कॉट होगा तो क्या होगा? सिर्फ कॉसेक होगा। ठीक है, जनरली जो सूत्र होते हैं वो तो सवाल लगाने से याद होते हैं, याद करने से याद कभी नहीं होते। ठीक है, पर आपको इतना तो सवाल लगाना नहीं है, केवल समझना यहाँ है, थोड़ा थोड़ा अप्लाई होगा कहीं कहीं। तो ज़्यादा यही साइन का पता होना चाहिए, कॉस का पता होना चाहिए, एन वाला पता होना चाहिए, ज़्यादा सूत्र लगते हैं। ठीक है, अब देखो ये 12वें नंबर का सूत्र, यदि 1/1 + x² है तो इसको 10, इसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। ये जो -1 है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है? इनवर्स।
tan इनवर्स x ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे x की घात, यहाँ पर x की घात लिख दूँ -1, ये -1 के लिए, -2 -3 के लिए नहीं है, जब घात माइनस हो, है ना। x घात माइनस है तो इसको क्या पढ़ेंगे, x इनवर्स। ठीक है, ऐसा होता है। तो आगे के और सूत्र देखते हैं यहाँ पर। ये है 1/√1 - x²। इसका जो मान होता है वो साइन इनवर्स x होता है। इसको प्रूव नहीं करना है, केवल सूत्र याद रखना है। गणित पढ़ोगे तो उसमें प्रूव करते रहना। ठीक है, और ये है fx + gx dx हो तो ये बंट जाता है। अब इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये लिखा है x² है प्लस x है और dx है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। देखना कैसे कर देंगे। इधर से इसके पास समाकलन आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, dx। तो क्या बनेगा ये समाकलन। क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, x², उधर से क्या लिख दूं, dx, माने कोठा खोल देना है इसका, कोष्टक। फिर क्या लगा है, प्लस, इसके पास भी इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समाकलन x और क्या हो गया, dx। और कुछ लिखा होता तो और कर देते, माने कोष्टक खोलना है जैसे साधारण गणित में खोलते हो। पर dx को बाद में ही लिखा जाता है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते dx और x। हाँ, dx छोटी चीज, नियम होता है, जो छोटी चीजें होती है गणित में वो कहाँ लिखी जाती हैं, लास्ट। जिनका मान सबसे ज़्यादा स्थिर होता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे आपको 2x² लिखना है तो कभी देखियो कि x² × 2 लिखा हो। क्यों, क्योंकि भैया 2 का मान नहीं बदलेगा, जिसका मान नहीं बदलेगा वो पहले रहेगा। फिर x² का मान तो बदलेगा, वो बाद में रहेगा। और फिर उसमें से dx का मान और छोटा है ना, तो वो और बाद में रहेगा। तो सोच रहे होगे इस x का और इस x का गुणा होके dx² हो जाना चाहिए। नहीं सोच रहे हो, मैं सोचवा रहा हूं। जैसे x² है और इस x का गुणा करोगे तो क्या होना चाहिए, dx³ हो जाना चाहिए। गणित लगाओ ना यार। पर हमारे समाज में जात पात तो कम है, गणित में ज़्यादा है। अपने जात वालों के साथ ही जुड़ेगी, घटेगी, सब है। वास्तविक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना वास्तविक के साथ होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि 2 में 2 का गुणा कर दो, 2 में 2 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 2 में बोलूं कि √2 का गुणा कर दो, 2 गुणे √2, अब ये क्या होगा, 2√, कहे 4 ना हो जाएगा, 2 ना जाएगा अंदर। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये दूसरी जात का है, ये दूसरी जात का है। ये परिमेय है, वो क्या है, अपरिमेय। अब x का गुणा y से कर दो तो नहीं होगा, x से y भर रहेगा। ये अलग जात का है, अलग जात का है। पर x का गुणा x से कर दो, मिला लेगा, हाँ यार तुम मेरे जात का है, आओ मिल जाओ साथ में, x² हो जाता है। ऐसे होता है गणित में जात पात का। जैसे त्रिकोणमिति साइन कॉस का गुणा करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसका x का करोगे तो अलग से लिखना पड़ेगा, उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर dx जो है ये बहुत छोटा है, उसको समझते नहीं लोग, है ना। इसलिए वो उसको हम कैसा मानेंगे, गुणा उणा नहीं कर देना है, भाग वाग नहीं कर देना कि वो काट दो। ठीक है, तो अच्छा मैं इसको अभी बताया रहा था, तो इसका हम अंदर करेंगे। एक बार फिर से लिख देता हूँ, समाकलन क्या हो जाएगा, x² dx, और इसका भी क्या हो जाएगा, समाकलन x और dx। बढ़ाओ, इसमें बताओ कि घात क्या हो जाएगी, बढ़ाना है ना, तो 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 3, है ना। इसमें भी घात बढ़ेगी, क्या हो जाएगा, x², और बटे में भी क्या आ जाएगा, जो n वाला सूत्र है वही सूत्र लगा देना। तो ये बता रहा है यदि कोष्टक के अंदर बहुत सारी संख्याएं हैं, प्लस में माइनस में, तो ये फिर बट के अंदर घुस जाता है सबके साथ, ऐसा यार। ये समाकलन इसके साथ भी, इसके साथ भी, और संख्या होगी तो उसके साथ भी क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब जो जरूरी चीज़ समझना है
वो समझना है लिमिट। क्या समझना है? लिमिट। ये है जोड़, पर कहाँ से कहाँ तक का जोड़ है, उसको हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। जैसे बोले कि यार अपने सिर का बाल गिन डालो, कितना है, रंज मानोगे, अरे क्या काम है फालतू का, कौन गिने। अब कोई सन की आदमी है, चलो आज गिन के दिखाते हैं, इनाम रख दिया कोई आदमी के, गिन लो यार 1-8 लाख रुपया देंगे। अब वो पकड़ा, तब तक एक छूट गया, तब तो गिनती गड़बड़ हो गई उसका फिर से। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कौन देता है? समाकलन देता है। समाकलन क्या कहेगा कि भैया तुमको सारे बाल गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटा सा भाग चुनो 1 सेंटीमीटर। कितना चुने? 1 सेंटीमीटर। ये छोटा सा इलाका हम चुन लिए। अब 1 सेंटीमीटर ये मान लो 100 सेंटीमीटर का है, पूरा कितना है? 100 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर हम अपना पेन से चिन्ह लगा ली, इस एरिया का हमको बाल गिनना है। अब छोटा है तो गिन लोगे यार, है ना। मैं बोलूँ ये स्टूल लिए जाओ तो लिए जाओगे, फिर मैं एक ठो बोरा लाद दूँ तो रखे रहो, हम काहे को ले जाएंगे, भारी है। छोटा चीज़ का काम कर सकते हो। अब इसमें हम यहाँ पर बाल बहुत सारे हम गिने कि 1 सेंटीमीटर में 50 बाल हैं या 500 बाल हैं। कितने हैं? 500। अब आपको गणित लगा देना है, 500 का 100 में गुणा कर दो यार, ये कितना हो गया? 50,000 हो गया। पता चल गया, गिनने की क्या ज़रूरत है, 50,000 है बाल यार। ठीक है, ये समाकलन का कमाल है। ठीक, ऐसे में बोलूँ ये दीवार मेरे घर में कितने ईंटें लगी रहेगी? सर वो तो आप बनवाए होंगे तो जानते होंगे, हमको काहे काम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? पूरा घर तोड़ोगे? नहीं यार, गिन के ही बताओ, काम ही है तुम्हारा, मैं इनाम दूंगा। बोले सर घर तोड़ेंगे, लेबर बुलाएंगे, एक एक तरफ से गिनवाएंगे, फिर जो है हम बताएंगे, है ना। पर थोड़ा तुम गणित वाले हो तो दिमाग लगाओगे। बोले कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ऐसे प्लास्टर निकाल दो, उस भाग का हमको क्या करना है? ईंटें गिन लेना है। उसका हम क्या गिन लिए? ईंटें। अब हम नाप लिए कि कितना वर्ग मीटर है हमारा पूरा दीवार, उसमें गुणा कर दो, सब आ जाएगा, कहाँ फोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिमिट ये दे रहा हूँ कि ईंटा तो निकालना है, पर कहाँ से कहाँ तक का निकालना है ना। मैं बोल दिया कि निकालो यार, तो पूछोगे नहीं सर कहाँ का निकालना है, इस दीवार का निकालो, किस दीवार का निकालो, है ना। तो बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ से यहाँ तक का निकालो। तो शुरू से लास्ट का बताया, तो वो कहलाई लोअर लिमिट, और ये वाली क्या कहला गई? अपर लिमिट। तो इस तरह से 2 सीमा होती हैं समाकलन के लिए, उच्च सीमा और निम्न सीमा। एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ पर x की घात 2 है और dx है, और ये समाकलन लिख दिया। यहाँ पर लिख दिया कि ये है, पर इसका मान 3 से जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है? 5 तक। तो ये नीचे वाली क्या कहलाएगी? लोअर लिमिट। क्या कहला गई? लोअर लिमिट। और ये वाली क्या कहला गई? अपर लिमिट। निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब इस सवाल को करेंगे कैसे? तो पहला काम है कि इसका समाकलन कर दो। क्या कर दो? समाकलन। तो x की घात 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? बताओ तो। x की घात 3 और बटे में क्या हो गया? 3। फिर इसमें बड़का कोठा लगा देना, और जो ये लिमिट लिखी है अब यहाँ लिख देंगे 3 और 5। अभी लिमिट का काम नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है? समाकलन। ठीक है, अब इसका मान हटाना है तो कैसे हटाते हैं? जो x की जगह है वो 5 लिखना है, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लगा के कौन सा लिमिट लिखते हैं? लोअर लिमिट। तो बताओ भला क्या लिखना चाहिए, बताओ। x की जगह मुझे क्या लिखना है? 5। तो 5 की घात क्या हो गई? 3। फिर कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का। फिर x की जगह लोअर लिमिट रखना है, तो x की जगह क्या रखूँगा? 3। तो यहाँ पर 3 की घात कितना हो गया? 3 बटे में कितना आ गया? 3। बाकी जो लिखा है लिख दो। अब इनको हल कर दो यार। तो 5 25 पंचे 125 और 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 बटे में कितना हो गया? 3। अब इसको घटा लेना, जितना आएगा। कितना आ जाएगा? 15 में से 7 गए तो 8। 98 बटे क्या हो गया? 3। ये कटेगा नहीं, बस इतना इसका मान हो गया। ऐसे लिमिट हटाते हैं।
ठीक है, तो चलो एक आपके लिए थोड़ा सा टास्क देता हूँ, यहीं पर आप बताते जाना। यदि मेरे पास 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा डी थीटा, इसका क्या हो जाएगा? इसका होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। तो पहले इसका समाकलन करना है, पहले क्या करना है? समाकलन। तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। फिर आप इसमें एक कोठा बना लो ऐसा, और जो इसमें ये लिमिट लिखा है, लिमिट के इसके नीचे लिख दो और इसके ऊपर लिख दो। कितना हो जाएगा बताओ? 0 डिग्री और कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एक काम करते हैं, इसका माइनस भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, माइनस बाहर कर देता हूं, तो अब क्या बचेगा? कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और क्या हो गया? 30 डिग्री। कुछ नहीं किया। अब क्या करना चाहिए बताओ? अब मुझे लिमिट हटाना है, तो ये माइनस लगे रहने देते हैं। क्या करूं? पहले कॉस लिखना है, थीटा की जगह 30 लिखना है। क्या लिखना है? कॉस। तो ये हो गया कॉस, थीटा की जगह क्या लिखोगे? 30 माइनस, फिर क्या लिखूंगा? कॉस, फिर थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 0 डिग्री। बस इनका मान रख दो यदि पता हो तो। कॉस 30 का मान होता है वो √3/2, और इसका कॉस 0 का मान होता है 1। ये माइनस अंदर जाने दो, तो माइनस √3/2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ऐसे, है ना। तो ये इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं? लिमिट रखते हैं। तो थोड़ा सा अभी एक और देता हूँ यार। यदि आपके पास dx, नीचे लिखा है u, और ये हो गया v, बताओ dx का समाकलन। dx dy d थीटा शुरू में बताया था, dx क्या हो जाएगा? x। तो पहले क्या लिख दूंगा? x, फिर क्या बनाना चाहिए? कोट, बड़ा कोष्ठक, कोठा बना दो। फिर क्या लिखना है? ये अपर लोअर लिमिट, इस साइड की इस साइड, इस साइड, यहाँ भी u ऊपर लिख दो। हाँ, जहाँ जहाँ नीचे जैसा लिखा वैसे, नीचे u लिखा है तो नीचे u, और ये हो गया v। अब क्या करोगे? x को हटाओगे, उसकी जगह क्या लिखोगे? v, और फिर x को हटाओगे, माइनस लगा के उसकी जगह लिखो u। ऐसा आ गया। ऐसे तो इसका लिमिट हटाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरी संख्या ले लेते हैं, यही छोटी वाली ही ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ 10, यहाँ पर लिख लेता हूँ 25, यहाँ पर लिख लिया dy। बताओ क्या आएगा? हाँ ठीक है, y आ गया। फिर हाँ हाँ, नीचे 25 10, फिर हाँ 25 माइनस 10 क्या आ गया? 15। इसका मान 15 हो गया। ऐसा होता है। ठीक, ये dy एक टुकड़ा है छोटा छोटा, इसको जोड़ना है 10 से लेकर के 25 तक। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को करते हैं। ठीक है, अब ये बीच बीच में कहीं पर सूत्र आएंगे आपके फिजिक्स में, तो फिर उसको समझ लेंगे। इन सूत्रों को लिखे रहना, ये सूत्र हमेशा काम देंगे आपको। ठीक है, और नोट्स वगैरह आपको अच्छे से बनाना है, क्योंकि एक बार ही नोट्स बनेगा। 12th के बाद जब आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में नोट्स बनवाएंगे नहीं, तुम्हारा मन पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये फिर काम देंगे, तो इनको अच्छे से लिखते रहना। ठीक है।